हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो SPI 2025 का बैच लेके हम आए थे आपके सामने, है ना। तो इसमें हमने पोलिनोमियल शुरू किया था बच्चे। 2 चैप्टर हमारे पोलिनोमियल के फिनिश हो चुके हैं। इससे पहले नंबर सिस्टम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 2 लेक्चर्स में हमने जितना भी बेसिक था पोलिनोमियल का वो सारा का सारा हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था ना। तो वो सारा बेसिक आपको पता होना चाहिए। और आज मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि सारा का सारा बेसिक जितना भी हमने 2 लेक्चर में किया था पोलिनोमियल्स का वो सारा का सारा आपने रिवाइज लाना था करके। क्योंकि आज क्या करना है हमने, आज करने हमने MCQs। तो आज हम MCQ सेशन करेंगे। और MCQ सेशन जो भी होगा हमारा पोलिनोमियल्स का, उसके बाद पोलिनोमियल्स हमारा हो जाएगा बच्चे कम्प्लीटली फिनिश। तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस राउंड है आपका आज पोलिनोमियल्स का। तो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ये टोटली ओरिएंटेड है बच्चे SPI के लिए। जो महाराष्ट्र के बच्चे वो जानते होंगे SPI के बारे में। SPI एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके लिए आफ्टर 10th एक एग्ज़ाम होता है, नाम है आपका SPI। उसके लिए ये वाले लेक्चर्स हैं आपके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो रहा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द पोलिनोमियल्स px² + qx + rx⁴ + 5 इज ऑफ टाइप। ये कौन से टाइप का पोलिनोमियल है? तो इज ऑफ टाइप अगर आप देखोगे तो सारा का सारा लीनियर दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्यूबिक दिख रहा है, बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये आना चाहिए कि हमने जो पढ़े थे वो टाइप्स ऑफ क्या पढ़े थे, पोलिनोमियल। और उनको 2 हिस्सों में बांटा था, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो सारे के सारे ऑप्शन डिग्री वाले हैं ना। जब डिग्री 1 होती है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 होती है तो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 होती है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सारे के सारे कौन से टाइप से डिग्री वाले? तो बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने लिखा है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? ये px² + qx + rx⁴ + 5। ये एक पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बताओ मेरे को कितनी है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल क्या है इसमें? x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है। बाकी p q r तो आपके क्या आएंगे बच्चे? कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, या सॉरी पोलिनोमियल है, वो एक ही वेरिएबल में लिखा जाता है। या तो वो x में लिखा जाएगा या तो y में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिग्री कितना है वेरिएबल का? हाईएस्ट डिग्री ऑफ योर वेरिएबल इज इक्वल टू 4। 4 दिख गया क्या आपको? इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप रीअरेंज करके, 2x⁴ + px² + qx + 5। अब इसमें बता दो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 4। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज योर डिग्री, वो कितनी आ गई? 4। अगर डिग्री 4 आ गई तो ये कौन से टाइप का भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो ये क्वार्टिक है ना। क्वार्टिक तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अगर क्वार्टिक नहीं होगा तो फिर किसके ऊपर जाना है बच्चे? बाई क्वाड्रेटिक के ऊपर जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मतलब आंसर क्या आएगा आपका? बाई क्वाड्रेटिक आएगा। बाई क्वाड्रेटिक की भी डेफिनेशन होती थी कि उसमें वेरिएबल की पावर कितनी आती थी बच्चे? 4 आती थी। ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया है आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस। ये एक पोलिनोमियल दिया है, इसकी डिग्री निकालनी है। तो पहले पोलिनोमियल को ना उसका जो जनरल फॉर्म होता है उसमें बनाने की कोशिश करो। जनरल फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, फिर बाद में उसकी क्या देखेंगे हम? डिग्री देखेंगे, डिग्री क्या आ रही है। तो ये जो पोलिनोमियल है ये आपके पास है x + √x² डिवाइडेड बाई 1। और जब मैं x² को डिवाइडेड बाई 1 करूँगा तो आंसर क्या आएगा बच्चे? x² ही आता है। जब आपको 4 को डिवाइड बाई 1 करोगे तो आंसर 4 आता है। 7 को डिवाइड बाई 1 करोगे आंसर 7 आता है। -10 को डिवाइड बाई 1 करोगे तब भी आंसर क्या आता है? -10। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? x² प्लस, इसको ऐसे लिखो x²/1 और उसका होल अंडर रूट। डिवीज़न का यही मतलब हुआ। और x²/1 का मतलब है x² ओनली ना। तो x² प्लस x² और उसका अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। ये क्यों कैंसिल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। अंडर रूट x का होल स्क्वायर का मीन कि x की पावर अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 1/2 आएगा और उसका पावर क्या आएगी? 2। और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x की पावर क्या बचती है? 1 बचती है। तब इसको मैं कैंसिल बोल देता हूँ कि स्क्वायर से अंडर रूट वाला क्या हो जाता है? कैंसिल। तो यहाँ पे बनेगा बच्चे x² + x। ये आपके पास पोलिनोमियल बचेगा। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी आएगी?
हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो इसमें x की डिग्री 1 है और एक x की डिग्री क्या है 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री तो क्या आई 2 आई ना, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी 2, तो डिग्री ही पूछा था क्वेश्चन ने, तो डिग्री की वैल्यू आएगी बच्चे 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है क्या, नहीं इसमें तो यही आएगी 2 ही आएगी, अच्छा 2 नहीं आएगी x आएगी। x क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे x था, x स्क्वायर तो था ही नहीं ना, तो डिग्री इसको थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर दी, लिखने में एरर कर दी, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे x ही था, यहाँ पे हम चले थे तो आप x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बना था, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ था तो x प्लस एक्स आया था, और x प्लस एक्स बोले तो सेम टर्म, यानी जिसको मैंने बोला था कि ये आपकी दोनों के दोनों के सिमिलर टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स आपस में ऐड भी हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस एक्स कितना होगा बच्चे 2x। अब 2x में बता दो मेरे को, ये एक पॉलिनोमियल है 2x, और इसमें बताना है हाईएस्ट पावर क्या है कांस्टेंट इसकी वेरिएबल की, वही क्या होगी आपकी डिग्री, तो इसकी पावर कितनी है हाईएस्ट 1, वेरिएबल के ऊपर 1 दिख गया आपको, तो डिग्री कितनी आएगी बच्चे 1 आएगी, डिग्री आएगी 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, डिग्री इज इक्वल टू 1। ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, डिग्री क्या होता है, जो मैंने टाइप्स आपसे डिस्कस किए थे वो सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, देखने में ये वाला क्वेश्चन बहुत भयंकर लग रहा होगा आपको, भयंकर इसलिए लग रहा है कि सर इसमें तो 361 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 139 का भी क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, पर इसको करना हमने फार्मूला से, क्योंकि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी है ना, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो, एक टाइम के लिए सपोज कर लो, सपोज करके चलो कि आपका जो a है वो आएगा 361 और b है वो आएगा 139, यानी आप 361 की जगह a भर दो और आपका 139 की जगह क्या भर दो b भर दो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे दिखेगा तुम्हें, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन नीचे आएगा बच्चे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तुम्हारा माइंड थोड़ा सा चलना चाहिए कि हमने फार्मूला किया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या किया था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें लगा दो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह लिख दो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये सेम दिखा तुम्हें ना, ये देखो ऊपर फैक्टराइज है, फैक्टराइज है तो चीज़ें कट जाती हैं बच्चे, है ना, या इससे ये वाला टर्म क्या हो जाएगी कट, तो आंसर क्या बनेगा a प्लस बी ओनली, और a प्लस बी आपका आंसर है। अब a और b की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 361 और प्लस 139, यानी इन दोनों का एडिशन पूछा था क्वेश्चन ने, है ना, 361 और 139 ऐड करोगे तो 10 आएगा, अगेन 10 आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 500 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 500। सिंपल था, अगर तुम्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता है तब सिंपल है, अगर वो पता नहीं होगी ना तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही क्वेश्चन है, फिर करते रहना सॉल्व, इसका क्यूब कर लेना, इसका भी क्यूब कर लेना, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर प्लस माइनस करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तब जाके आंसर निकालोगे, तो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। तो आपने किसका यूज़ करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले एज्यूम कर लेना एक टर्म को a दूसरी को b और फार्मूला लगा लेना, फार्मूला लगाने के बाद ये सिंपल तुमसे ये डिमांड कर रहा था कि इन दोनों को ऐड करना आना चाहिए बस, तो a प्लस बी आंसर बनेगा, a और b की वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा, तो आंसर है आपका 500। तो आई थिंक ये भी आपको बच्चे अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, 101 की पावर 3। अब 101 की पावर 3 हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके दो तरीके हैं, एक वो तरीका है जो हमें कभी नहीं करना है ना, एक ये वाला तरीका है, ये हमें कभी नहीं करना है कि हम 101 करें और फिर से क्या करें 101 को मल्टीप्लाई कर दें 101 से और अगेन उसको 101 से मल्टीप्लाई करें, ये वाला तरीका तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कौन सा तरीका करेंगे, इसको चेंज कर लेना a प्लस बी का होल क्यूब, इसको नियर बाई हंड्रेड्स में ब्रेक कर दो, क्योंकि आपको पता है 100 का क्यूब कैलकुलेट करना मच ईजियर है, बहुत ईजी है। 100 का क्यूब का मतलब है
100 मतलब जीरो कैलकुलेट कर लो ना, जीरो कितनी है उतना उसको 3 बार लिख देना, तो वो 100 का क्यूब बन जाता है। तो आप इसको चेंज कर लोगे, आप 100 का क्यूब निकालोगे, यानी इसको 101 का क्यूब जब आप काउंट करोगे तो इसको लिखने का तरीका ऐसे चेंज कर लोगे, 100 + 1 का क्यूब। इसका मतलब अगर कभी मैंने 99 का क्यूब बोला तो आप उसको चेंज करोगे 100 - 1 से। अगर 99 का क्यूब बोलूँगा तो 100 - 1 का होल क्यूब बोल दोगे उसको। 100 - 1 का होल क्यूब मतलब a - b का होल क्यूब आपने यूज़ कर लेना है। और यहाँ पे 101 था तो मैंने बोला 100 + 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब 100 + 1 का होल क्यूब का फार्मूला लगा दो, यानी a + b का होल क्यूब। तो याद होगा आपको a³ + b³ + 3 × a × b, और ब्रैकेट में क्या आ जाता है a + b। ये बनता है आपके a + b का होल क्यूब। अब 100 का क्यूब कैलकुलेट करना इजी है ना। अभी ये 0 0 कितनी बार आएंगी, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, ये 100 का क्यूब बन गया। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे उसको 101 से। ये तो इजी है ना, 101 × 300 मल्टीप्लाई करना। तो आप 101 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में 2 जीरो लगा देना, तो आएगा 303। तो ये जो बनेगा आपके पास बनेगा 303 और 00 और 1 + 1 2 3 4 5 6 जीरोस। अब इन सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, और यहाँ पे अगर 1 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, तो 1 0 3 और 03, तो इनको ऐड कर देना, आंसर बन जाएगा 1030301। तो 10 30 30 10 30 30 आंसर है, नहीं 10 30 31, तो 10 30 31 ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। देखो ना, ऑप्शन नंबर बी इसके साथ मैच हो जाएगा, 10 30 31। तो ये आपका बनेगा इसका आंसर। तो ये इजी है, इस तरीके से ही करना है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करो, वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन को क्या बना देंगी, इजी बना देंगी। तो ज़्यादा टफ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड वे में करो, उनका यूज़ करो, इजीली आपके आंसर बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a² + b² को क्या लिख सकता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट में कन्वर्जन करवाई थी आपको, कि मैं, क्योंकि आप आंसर में देख रहे हो ना सबको क्या किया, a + v और यानी a + v और xy के फॉर्मेट में चेंज किया है। अच्छा यहाँ पे हाँ चलेगा, ठीक है, a + v और ab यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे कुछ बोल सकता हूँ, उसमें चेंज किया है। तो अगर आप देखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तब तो इजी है ना, a² + b² को लिख सकता हूँ मैं a + b का होल स्क्वायर - 2ab, है ना, ये बताया था मैंने, a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो ये कैलकुलेट करो चाहे ये कैलकुलेट करो, बात क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा ए। पर जिनको इस फार्मूले का पता नहीं होगा वो पता क्या करेंगे, वो ए ऑप्शन को ओपन करके देखेंगे, अब उसका जो आंसर है वो a² + b² बनना चाहिए, फिर बी सी डी इन सब ऑप्शन को क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। जिनको डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद, कैसे देखोगे, ए ऑप्शन को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा a² + b² + 2ab और क्या है -2av, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा a² + b²। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सेटिस्फाई कर गया, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या दे दिया तुमने, a² + b², तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। सेकंड को मैच करवाओगे तब नहीं हो पाएगा, देखो a² + b² - 2ab - 2xy, बस ये आ गया, ये a² + b² के इक्वल तो नहीं है, ये नहीं है इक्वल। तो जब तुम्हें रिजल्ट डायरेक्ट पता होंगे तो डायरेक्ट आंसर निकालोगे, अगर रिजल्ट पता नहीं है तो तुम्हें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन ओपन करने के बाद आपका आंसर क्या दे दे, a² + b², वो ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो मेरे को तो डायरेक्ट रिजल्ट याद था क्योंकि हमने किया था ये वाला ना, इंट्रोडक्शन में किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको ये करना है, देखो सॉल्व, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 105 दिया है, 105 को ब्रेक करो तो नियर बाई 100 में ब्रेक कर दो।
क्योंकि ऐसे नहीं करना है इसको कि 105 मल्टीप्लाई बाई 95 करो, तब तो क्या है, तब क्या फ़ायदा हुआ हमारे उन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को करने का। तो इसको लिखोगे 100 + 5 और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, 95। 95 को भी 100 में ब्रेक कर दो, 100 - 5, तो 100 + 5 तो 105 आएगा, 100 - 5 कितना आ जाएगा, 95। तो बस लिखने का तरीका चेंज किया है, बाकी तो है तो सेम। 100 + 5 बोलो या 100 - 5 बोलो, है तो क्या आपका बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये बन गया आपका a + b × a - b, दिखा क्या, a + b × a - b दिखा होगा आपको। तो ये बना आपके पास a + b × a - b, और a + b × a - b मतलब a² - b²। अगर कभी भी ऐसा बना हो तो उसका मतलब होता है a² - b²। तो a क्या है, 100 है, 100 का स्क्वायर - 5 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास 25, इसमें से माइनस कर देना, तो 25 माइनस करोगे तो 9975, यानी ऑप्शन नंबर डी, 9975 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर है, इसमें भी आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लेते हो, तो इजी है ये वाला, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, इसको फैक्टराइज करना है, ये जो मैंने टर्म लिखी है इसको फैक्टराइज करना है। x⁴ - 1 को क्या करना है बच्चे, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज में कहीं ना कहीं आप ऐसे करते हो ना, ऐसे आते हैं फैक्टर, ऐसे ऐसे बनाने हैं ना, इसको ही बोलते हैं क्या, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करिए इसको। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये तो x⁴ - 1 है, तो हमें a² - b² के फॉर्मेट में इसको लिख लेना है, और वो होगा a + b × a - b। यानी इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लिया, x² का होल स्क्वायर लिख लो, -1 का भी होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है ना। लिखने का तरीका चेंज किया है तो अभी भी क्या है, x⁴ - 1 ही है, बस लिखने का तरीका चेंज कर लिए। इसको लिखा है x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से आप वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दोगे ना, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, तो एक फैक्टर तो बन जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो, a की जगह x² आएगा अब ना, तो x² + 1 और एक आ जाएगा x² - 1, तो ये फैक्टर बने। क्या इसमें से एक और फैक्टर बना सकते हो क्या, हाँ, इसमें फिर से आप क्या लगा सकते हो, a² - b², यानी x² - 1²। तो अगेन आपके पास क्या बनेगा, x + 1 × x - 1, तो x² + 1 और एक बनेगा x + 1 और एक बनेगा x - 1। तो ये आपके पास टोटली अब क्या होगी, आपके पास फैक्टराइज होगी। अब आंसर मैच कर लो, x² + 1 x + 1 × x - 1, यानी आपके पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन रहा है, देखो ये वाला आंसर। इन्होंने क्या किया, x² + 1 फिर x - 1 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, x + 1, तो बात तो एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बन गया, करेक्ट आंसर। फैक्टराइज आपने कर लिया कौन सी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर। अब ये एक एक्सपेंशन आपको इसका लगाना है, 2a - 3v + 5c का होल स्क्वायर। इसका आंसर बताना है ना क्या होगा। तो इसके लिए हमने किया था a + b + c का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला किया था एक a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बस ये अप्लाई कर दो, बस इतना सा फर्क है। a की जगह क्या आ गया, अगर जब आप इसको कंपेयर करोगे ना तो a की जगह क्या लिखोगे, 2a लिखोगे, b की जगह क्या लिखोगे, -3v लिखोगे, और c की जगह लिखोगे 5c। तो बस ये चेंज कर लो, बाकी सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस -3v का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 2a × 3b प्लस 2vc, 2 × -3b और मल्टीप्लाई बाई 5c, फिर आएगा 2ca, यानी 2 × 5c मल्टीप्लाई बाई 2a, है ना। तो इसमें ना जो नेगेटिव नंबर है उसको बड़े ध्यान से डील करना है, हमेशा गलती तुम यहीं पे करोगे। तो जो नेगेटिव नंबर है उसको बड़े ध्यान से डील करना है ना, जब इसके साथ मैच करना है तो ध्यान होना चाहिए आपका कि a की जगह क्या लेना है, 2a, b बीच में पॉजिटिव है ना, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -3v, और c की वैल्यू क्या आएगी, 5c। तो वो ही आपने पुट कर देना है और इसका आंसर निकाल देना है।
तो 2a का होल स्क्वायर का मतलब है 2 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर होगा, तो 4a स्क्वायर। अच्छा ये जो स्क्वायर है ये माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर आ गई, तो आएगा आपके पास 9b स्क्वायर, फिर आएगा 25c स्क्वायर, और इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस आ गया आपके पास 4 और 3 12ab, 12ab आ गया, इसमें भी आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 30bc, और इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 20ca। तो देखो किसके साथ मैच हो रहा है, 4a मतलब यहाँ वाले दो ऑप्शन हम चेक करेंगे, 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर 25c स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 30bc प्लस 20ac। सी ए लिखूँ या ए सी लिखूँ एक ही बात है ना, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका, डी नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक समझ में आ गया, बस एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और वो मैंने आपको करवाई है, तो ये भी क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। सम भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, जीरोज नहीं दिए हैं, जीरोज नहीं बोलूँगा इसको, ये मैं अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीरोज नहीं है ये सम ऑफ जीरोज हैं। यानी आपके पास जो गिवन है वो क्या है, आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन है, और एक क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है ना। अगर सम ऑफ जीरोज की बात करूं तो सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सम एंड प्रोडक्ट की बात की है, सम आएगा -7, प्रोडक्ट आएगा -2, तो सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, लिखने का तरीका याद है क्या, लिखने का तरीका था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये था लिखने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो याद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो -7 -2, ऐड करने का मतलब है ऐसे लिखोगे ना, -7 प्लस -2, और साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -7 इंटू -2, इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -7 ब्रैकेट ओपन करोगे तो -7 -2 बनेगा, -7 -2 का मतलब है माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा नेगेटिव का, तो -9x, और ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा पॉजिटिव का 14। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये वाला पोलिनोमियल बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। मैच नहीं हो रहा है क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -7 एंड -2, सम ऑफ जीरोज -9x और पॉजिटिव 9x, और ये बनेगा 14। आई थिंक इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है फिर मेरे को, सम ऑफ जीरोज, अच्छा ओके 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 ओके, कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने वही गलती की, इसमें गलती नहीं करनी है भाई, ये सम ऑफ जीरोज ही दिए थे, मैं इनको ऐड करने में लग पड़ा, यानी जीरोज हमेशा याद करना है इस चीज़ को, अगर जीरोज दिए होंगे तब ऐड करना है, ये सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी था, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी थी, -7, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, -7 है, -7 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -2 है, अब आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2, ये वाला आंसर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2, ऑप्शन नंबर सी। ये पता क्या कर रहा था मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि आपका -7 और -2 जीरोज है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं, जीरोज, अगर ये जीरोज होंगे तो सम ऑफ जीरोज इन दोनों को ऐड करके आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, पर क्वेश्चन ने ये नहीं बोला था, क्वेश्चन ने ये बोला था कि -7 सम ऑफ जीरोज है, जीरोज नहीं बोला था, सम ऑफ मतलब दोनों को ऐड करके कितना आया है, -7, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, -2, तो ऐसे आप करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2। नेक्स्ट, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, थोड़ा सा अजीब जैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हमने क्या निकालना है बच्चे, इसके जीरोज निकालने हैं, तो देखते हैं कैसे इसके जीरोज निकलेंगे। ये है आपके पास PQ और साथ में एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर एक्स माइनस क्यू आर, ये है आपके पास। तो अगर इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स ना, क्यू स्क्वायर एक्स, एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस पी आर एक्स माइनस क्यू आर। अब देखो ये आपके पास ऐसे कितने टर्म्स बनेगी, 4 टर्म्स बनेंगी। तो जैसे आप फैक्टराइज करते थे पहले दो में से कुछ कॉमन निकाल लेते थे, तो पहले दो में से कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, q आ रहा है, तो क्यू एक्स कॉमन आ जाएगा। जैसे ही क्यू एक्स कॉमन आ गया यहाँ पे क्या बचेगा, p और साथ में एक x पी एक्स, और यहाँ पे बचेगा आपके पास बच्चे q, तो पी एक्स प्लस क्यू। अब नेक्स्ट में भी मेरे को पी एस एक्स प्लस क्यू ही बचाना है, तो कुछ ना कुछ कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या आएगा, r, और वो भी माइनस का, माइनस का r कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, फिर बनेगा आपके पास माइनस r कॉमन, तो यहाँ पे पी एक्स और प्लस q। और हम क्या निकाल रहे हैं, जीरोज निकाल रहे हैं। जीरोज का मतलब होता है ये वाली इक्वेशन क्या आनी चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 तभी तो जीरोज आएंगे ना। और यहाँ पे देखो पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दो जीरोज यहाँ से बन जाएंगे आपके पास, पी एक्स प्लस क्यू क्या हो सकता है, 0 के इक्वल, और क्यू एक्स माइनस आर भी क्या हो सकता है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस क्यू अपॉन पी एक्स की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r अपॉन क्यू। तो आपके पास माइनस क्यू अपॉन पी आना चाहिए और r अपॉन क्यू आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो रहा है, देखो माइनस क्यू अपॉन पी और r अपॉन क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ईजी था ना, बस वो नंबर्स में ना देख इसमें पी और क्यू में उलझाया था थोड़ा सा क्वेश्चन को, पर कंसेप्ट तो सेम है ना। कंसेप्ट तो वही बोलता है कि आप पहले दो में से कुछ कॉमन निकालो, सेकंड वाली जो लास्ट वाली दो टर्म है उनमें से कुछ कॉमन निकालो, पर ऐसा कुछ कॉमन निकालो कि अंदर क्या बचे, सेम टू सेम, ताकि उसको भी कॉमन लेके फिर क्या बना दूं मैं, फैक्टर्स बना दूं। तो वही काम किया है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, इफ p एंड q आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास गिवन है, फाइंड द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये p और q इसके जीरोज हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो इसके मैं जीरोज फाइंड आउट करता हूँ, और जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। अब जीरोज क्या आते हैं ये देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम क्या करता हूँ कि इसको इधर ले जाता हूँ 1 को, तो ये पॉजिटिव का 1 आएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 1/4। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की। तो स्क्वायर हमेशा दूसरी साइड जाके क्या बनाता है, अंडर रूट बनाता है, और वो भी प्लस माइनस के साथ। अब प्लस माइनस के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे दो जीरोज आएंगे। अगर तुमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, अगर तुमने प्लस माइनस नहीं लगाया तो आंसर गलत आने वाला है ना। दो मेथड करवाता हूँ मैं इसके। एक तो ये है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट बनेगा आपके पास 1/4 का, पर बाहर प्लस माइनस लगाना है। हमेशा याद रखना, स्क्वायर जब भी हटेगा एक साइड से इक्वल टू के एक साइड से, दूसरी वाली साइड जाके अंडर रूट भी करेगा और साथ में बाहर प्लस माइनस भी लगाएगा। तो प्लस माइनस 1/4 और उसका अंडर रूट, अब ये अंडर रूट 1 का भी है 4 का भी, और 1 का अंडर रूट क्या आता है, जितनी भी पावर कर दो आंसर क्या आएगा 1, और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी x की एक वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव का 1/2, एक वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव का 1/2। तो दो जीरोज आ गए आपके पास, और एक जीरो को क्या बोल दिया, p। तो एक जीरो का नाम इन्होंने बोला था कि p देना है, और एक जीरो का नाम क्या देना है आपने, q, और लास्ट में बोला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताओ। पर इसका सेकंड मेथड भी है ना, ये क्यों मैं ऐसे प्लस माइनस कर रहा हूँ, ऐसे देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 1/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, है ना। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 ही तो आएगा। पर यहाँ पे एक लॉजिक बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा ना, और क्या आएगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, और एक फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस 1/2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव का 1/2। तो दो रिजल्ट बन रहे हैं ना।
तो शॉर्टकट लगाना होगा ना, अंडर रूट वाला, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, बाहर प्लस माइनस भी लगाओ ना, प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगाओ। तो ये पक्का याद करना है, नहीं तो आप एक वैल्यू लिखोगे और सारा का सारा गड़बड़ कर दोगे। तो इसमें कितनी दो वैल्यूज आएंगी, दो जीरोज आएंगी, एक जीरोज है आपके पास 1/2, एक जीरोज है -1/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरे से पूछा है उसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। p कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 4 LCM, ऊपर आएगा 1 + 1, आंसर आ जाएगा बच्चे 2/4। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आंसर आने वाला है। देखो 1/2 है क्या ऑप्शन में, 1/2 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखना जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें एट मोस्ट 2 जीरोज बनते हैं, तो 2 जीरोज बना के देखने हैं भाई ना। तो कभी भी स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर इस साइड जाके क्या बना देगा, अंडर रूट, साथ में प्लस माइनस, तो दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस अंडर रूट के साथ, एक नेगेटिव अंडर रूट के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ x² + 4x + 2, इसकी कितने नंबर ऑफ जीरोज बनेगी। तो देखो इसमें दो नंबर ऑफ जीरोज बनेगी, पर अभी भी सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है, एट मोस्ट 2 नंबर ऑफ जीरोज। एट मोस्ट 2 नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो बन सकती हैं, दो से ज़्यादा तो नहीं बनेगी। यानी 3 तो कभी इसका आंसर आने नहीं वाला, 3 तो भूल जाओ, 3 तो भूल के भी नहीं आएगा, क्योंकि पावर कितनी है 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पर हो सकता है इसका आंसर 1 आ जाए, पॉसिबिलिटी है ना। अगर ये 1 नहीं होता ना ऑप्शन में तो 2 के ऊपर टिक लगा के मैं चला जाता। पर अब मेरे को क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक कैसे कर लेना है कि इनके जीरोज निकाल के ही देख लेने। कई बार ऐसा होता है ना, जीरोज तो दो आते हैं पर दोनों की वैल्यूज आती है सेम, तो वो उसको मैं एक ही जीरो बोलता हूँ। मानो दोनों की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब 2 दो बार बोलने का फायदा तो नहीं है ना, तो जीरोज क्या आया, ओनली 2। तो इसको सॉल्व करके देख लो। सॉल्व करके देखोगे तो मल्टीप्लाई करके तुम्हें 2 चाहिए और आपको ऐड करके कितना चाहिए, 4। मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में पढ़ोगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ और थी, और उससे ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। x² + 4x + 2 और इज इक्वल टू 0, जीरोज फाइंड आउट करने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक चीज़ सीखते थे कि अगर b² - 4ac में निकाल लूँ तो मेरे पास वो अगर आ गया पॉजिटिव, तो मतलब उसके दो जीरोज बनेंगे। अगर b² - 4ac कितना आ गया 0, तो उसका दो जीरोज तो बनेंगे पर दोनों सेम ही होंगे, मतलब एक जीरोज उसको आप बोल सकते हो। b² - 4ac अगर कितना आ जाता है नेगेटिव, तो मतलब उसमें आपके रियल नंबर ऑफ जीरोज नहीं बनते। तो b² - 4ac निकाल लेते हैं। तो b² - 4ac का मतलब है 4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × c, तो आएगा ये 16 - 8। तो 16 - 8 मतलब पॉजिटिव आया ना, तो इसके क्या बनेंगे बच्चे, दो ही जीरोज बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें दो जीरोज बनेंगे, ठीक है, दो जीरोज बनेंगे और दोनों अलग अलग होंगे। निकाल मैं नहीं रहा हूँ, दोनों अलग अलग होंगे। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है कि b² - 4ac का क्या लॉजिक है, तो वो क्वाड्रेटिक में हम अच्छे से सीख लेंगे ना। तो क्वाड्रेटिक में अच्छे से सीख लेंगे, मतलब इसमें कितने जीरोज बनने वाले हैं, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। x + y + z का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। कहीं ना कहीं वही फार्मूला है, a + b + c का होल स्क्वायर ना, वही फार्मूला है, बस x + y + z में लगाना है। तो आएगा x², y², z², 2xy 2yz + 2zx, ये वाला आने का आंसर। अब मैच करवा लो, x² + y² + zx, 2xy yz zx। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही इसमें मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फार्मूला ही पूछ लिया था, कुछ नहीं पूछा था, फार्मूला ही पूछ लिया था। फार्मूला पता होगा तो आंसर आ जाएगा, और इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है ना। तो a³ - b³, अगेन फार्मूला पूछा है। मैंने तुम्हें उस टाइम बोला था कि बच्चे ध्यान से करना, a - b का होल क्यूब एक अलग फार्मूला होता है और a³ - b³ एक अलग फार्मूला होता है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है, वो होल क्यूब है और ये इंडिविजुअल क्यूब है ना। तो a³ - b³ का भी फार्मूला हमने किया था, ये आएगा a - b और यहाँ पे आएगा a² + ab + b²। अब मैच करवा लो, a - b और a² + b² + ab, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर सी,
बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, ऐसे लिखा a माइनस वी और ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं 15 में देखो ये आपके पास दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और एक्स वाई की वैल्यू दी है 5। आपसे उसको आंसर में चाहिए बच्चे ये वाली वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये आपके पास गिवन है 2x प्लस 3y कितना गिवन है, 12 गिवन है। तो कहीं ना कहीं 4x प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पे 4x स्क्वायर बनेगा और साथ में 9y स्क्वायर बनेगा, पर उसके लिए आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो उससे आप कहीं ना कहीं अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो 2x प्लस 3y इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर क्या आता है, कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चे ये करते हैं कि इसका होल स्क्वायर आएगा सर 2x का होल स्क्वायर और प्लस 3y का होल स्क्वायर और बोलते हैं बस इतना ही आएगा, पर इतना नहीं आता क्योंकि यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे प्लस 2ab भी आएगा साथ में, तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर होगा 144। तो 144 होगा 12 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 बनेगा 4 इंटू 3 12xy इज इक्वल टू 144। यहाँ पे प्लस आएगा, इज इक्वल टू नहीं आएगा ना, यहाँ पे होगा आपका प्लस प्लस। अब ये क्या बन गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो 9y स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 9y स्क्वायर, यहाँ पे भी 9 आएगा, 3 3 9 होते हैं ना, 9y स्क्वायर। और इसकी वैल्यू चाहिए तो बाकी टर्म आप दूसरी तरफ लेके चले जाओ, तो 144 माइनस 2xy। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने आपको ये भी दिया था कि xy की वैल्यू कितनी है 5, तो पुट कर दो। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स वाई। 2 इंटू एक्स वाई नहीं आना था, यहाँ पे आ जाना था 12xy ना, 12xy, यहाँ पे माइनस 12xy। तो माइनस 12 इंटू एक्स वाई यानी आपके पास 5, तो 60 आ जाएगा। 144 माइनस 60 कर लेना, 144 माइनस 60 आंसर बन जाएगा आपका। तो ये 4 आ जाएगा, ये 14 और 16 ये था 144 और माइनस कितना था बच्चे 60। जब आप माइनस करोगे तो 4 आएगा, 14 माइनस 16 कर लेना, 16 मतलब आपका 16 ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी यानी 84, 8 आएगा ना, 14 माइनस 6 8, 84। तो 84 इसका आंसर बन जाएगा लास्ट में। तो आप क्या लिखोगे कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 84। 84 इसका आंसर है। डन, तो कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, इजी था, बस आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया और जो आपके पास रिक्वायर्ड था ये आपने बना लिया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। बाकी सारी की सारी टर्म आप कहाँ लेके गए, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, और वहाँ पे आपने x इंटू वाई की जगह क्या भर दिया 5, और लास्ट में आंसर आपका आ गया बच्चे 84। तो 84 आंसर आ जाएगा आपके पास लास्ट में। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने फाइंड आउट करना है, इनमें से कौन सा होगा जिसके जीरोस क्या होंगे 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3। तो जीरोस का जो बेसिक मतलब है वो यही है कि अगर मैं उसको पुट करूँगा ना उस आपके किसमें पोलिनोमियल में, तो आंसर कितना आता है 0, तभी उसका नाम है जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो मतलब यहाँ पे 3 जीरोस हैं, 3 है, माइनस 1 है, माइनस 1/3 है। तो मैं एक काम करूँगा 3 को पुट करके देखूंगा इस इक्वेशन में, आंसर 0 बनेगा तो इसका जीरोस होगा। माइनस 1 को पुट करके देखूंगा माइनस 1/3 को, ये तीनों को चेक करके देखूंगा, जहाँ पे 0 बन गया तीनों में 0 बनना चाहिए।
अगर तीनों को उसने ऐसा बोला कि जीरोज हैं तो तीनों में आपका जीरो आंसर बनना चाहिए। अगर किसी एक में भी जीरो आंसर नहीं बना तो मतलब वो वाला आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप फर्स्ट पे चेक करो, देखो फर्स्ट पे ही, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करवाएगा ना आपसे, नहीं तो आप तीनों ऑप्शन को चेक करते करते आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमेशा मतलब एग्जामिनर भी चाहता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो वो पहले ऑप्शन में या सेकंड ऑप्शन में ही दे देगा आपको आंसर। अगर नहीं देगा तो करना पड़ेगा, अब क्या करें, एग्जामिनर की मर्जी है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 3 पुट करके देखता हूँ। अगर 3 पुट करके देखूंगा तो 3 का क्यूब आएगा, -5 और 3 का स्क्वायर, -11 इंटू 3 और -3। इसका आंसर जब भी आप निकालोगे तो आंसर बच्चे कितना आएगा, 0 आएगा। करके देख लेना, 0 आंसर आएगा इसका, कैलकुलेशन आपको आती है। फिर इसमें फिर से क्या पुट करना है, x की जगह अब -1, तो -1 का क्यूब, 5 इंटू -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 -3, इसको भी करोगे तब भी आंसर कितना आ रहा होगा, 0। और थर्ड, अगर आप x की जगह क्या पुट करोगे, -1/3, तो इसका क्यूब आएगा और -1/3 का होल स्क्वायर आएगा, -11 इंटू -1/3 -3, और इसको भी आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगर तीनों के लिए 0 आ गया तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो तीनों टर्म्स थी कौन कौन सी, 3, -1 एंड -1/3, ये सारी की सारी इसके जीरोज होंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सेटिस्फाई हो पाएगा ये भाई, बी में भी नहीं होगा, सी में भी नहीं होगा। ये आपने करके देख लेना है, ए में सेटिस्फाई कर जाएगा, ए में सेटिस्फाई करेगा तो वो सारे के सारे आंसर क्या बन जाएंगे बच्चे, 0। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगेन आपको सम ऑफ जीरोज दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं, तो पहले वाली गलती हम फिर से नहीं करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में की थी। सम ऑफ जीरोज भी दिया है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया है, और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपके पास 1/4। तो आपने क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। लिखने का तरीका आपको याद होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, -1/4, तो -1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, 1/4। अगेन इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 ये बनेगा ना। और ये क्या है आपके पास, जीरोज है ना, हमने मतलब ऐसे लिखोगे या तो फिर कैसे आ जाएगा, =0 लगा के चलो इसको, =0। तो आप 4 क्या ले सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 4x² प्लस x प्लस 1 =0। तो ये बन जाएगा आंसर 4x² प्लस x प्लस 1 =0। तो पोलिनोमियल क्या आएगा, पोलिनोमियल आएगा 4x² प्लस x प्लस 1। मैच हो रहा है क्या, 4x² प्लस x प्लस 1 ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इजी है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं बस ना। 17 का आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 18 के ऊपर। 18 में क्या दिया था, क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर x-2 2x -2x plus 4 respectively of the polynomial is this divided by gx, find gx। ठीक है, करते हैं फाइंड। सिनेरियो क्या है कि आपको बोल रहा है क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये क्वोशंट और रिमाइंडर दिए हैं, यानी आप डिवीज़न परफॉर्म कर रहे हैं, डिवीज़न परफॉर्म कर रहे हैं और आपके पास क्वोशंट आ गया है। क्वोशंट कितना आया बच्चे, दिस वन। क्वोशंट की वैल्यू दी है x-2 और रिमाइंडर दिया है आपके पास -2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। और पॉलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड करना है gx से। डिवाइड कर रहे हो तो gx यहाँ पे आएगा, पॉलिनोमियल आपका यहाँ पे आएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 ये आएगा। और फाइंड करना है gx क्या होगा, gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो कहीं ना कहीं वो वाली थ्योरम याद है क्या आपको कि डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड हमेशा इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के।
तो वही थ्योरम यूज़ करनी है कि बी नो दैट डिविडेंड यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। डिविडेंड इज इक्वल टू होगा डिवाइजर कितना है, जी एक्स इंटू कॉशेंट कितना है आपका x माइनस 2 के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ऐड क्या कर दोगे, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दोगे। बस यहाँ से gx निकालना है, gx निकालना है तो सीधा सीधा इसमें कुछ ना कुछ करिए और आंसर निकालिए। तो डायरेक्ट अगर इसमें देखूँ तो gx आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2x प्लस 4 आ जाएगा। ये चला है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इन टर्म को मैं धीरे धीरे यहाँ पे लेके आता हूँ, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 2x बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये बनेगा प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जी एक्स और साथ में x माइनस 2। और फिर यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस 3x² आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास बच्चे कितना, 3x, पॉजिटिव का 3x, ये बनेगा आपके पास माइनस 2 इज इक्वल टू जी एक्स एक्स माइनस 2। अब होगा क्या, इसको x माइनस 2 को यहाँ डिवीजन में ले आओ, तो gx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ये डिवीज़न आपको करना पड़ेगा और डिवीज़न करने से पहले एक बार चेक कर लो कि अगर मैं 2 डालता हूँ, अगर ऊपर वाली इक्वेशन में 2 डालता हूँ तो मेरे पास आंसर जो बनेगा, क्या ये आपके पास 0 बन रहा है क्या, नहीं तो वो क्या बन जाएगा उसका, या आप डिवाइड कर ही लो ना, छोड़ो परे डिवाइड कर ही लो, उसमें नहीं उलझा रहा हूँ तुम्हें, डिवाइड कर ही लो। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइडेड बाई करना है हमने किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, तो ये x माइनस 2 मैंने लिख लिया। पहले आप करोगे इसको x² के साथ, x² के साथ करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x²। अगेन आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये वाला आएगा आपके पास माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चे माइनस x के साथ, माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x² बनेगा माइनस 2x बनेगा, माइनस x² प्लस 2x, सॉरी माइनस x के साथ कर रहे हो ना तो प्लस का 2x बनेगा। अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। अब किसके साथ करोगे, पॉजिटिव 1 के साथ करोगे तो अगेन क्या बनेगा, x माइनस 2, अगेन साइन चेंज तो ये आ जाएगा 0। यानी आपका जो आंसर डिवीजन करने के बाद आया वो कितना आया, x² माइनस एक्स प्लस 1, x² माइनस एक्स प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका जो पैटर्न है वो समझना है कि क्या वो बोल रहा था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से एनालाइज करनी है ना, कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी थी। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझने होते हैं। अगर इसने ये बोला कि क्वोशंट है तो मैंने यहाँ पे क्वोशंट की जगह लिखा, इसको रिमाइंडर बोला रिमाइंडर की जगह लिखा, और फिर बोला कि आपका दिस पोलिनोमियल इज डिवाइड बाई जी एक्स, तो जी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, ये पोलिनोमियल आ गया। फिर रिलेशन लगा दिया और जी एक्स की वैल्यू पूछी थी, वो धीरे धीरे रिलेशन कैसे आ गया, ये वाला आया। फिर हमने क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया, पोलिनोमियल को डिवाइड करना हमने सीखा है। डिवाइड करने से आपका क्या आंसर आया बच्चे, ये वाला आंसर आ गया है। तो आई थिंक क्लियर है ये वाला मामला, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ जीरोज नहीं दिए हैं, जीरोज दिए हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, पहले वाले में सम ऑफ जीरोज दे देता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देता, इसमें जीरोज दिए हैं, तो ये जीरोज हैं। तो पहला जीरोज मैंने अल्फा मान लिया, लेट ऐसे लिख लेता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एमसीक्यू है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो आपके पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 प्लस अंडर रूट 9/2 और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 माइनस अंडर रूट 9/2। और उसने बोला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। अगेन तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हम पता क्या कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने एग्जैक्टली हमें सम ऑफ जीरोस दे दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया था, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल रहे थे सम ऑफ जीरोस की, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। पर अब उसने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया है, उसने बोला है ये दोनों जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। तो मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस, तभी इसमें पुट कर पाऊंगा वो वाली इन्फॉर्मेशन। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, 7 प्लस अंडर रूट 9/2, उसमें ऐड कर दोगे 7 माइनस अंडर रूट 9/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 7 प्लस अंडर रूट 9 प्लस 7 माइनस अंडर रूट 9, और इस अंडर रूट 9 से ये अंडर रूट 9 कैंसल, 7 7 14 हो जाएगा, 14/2 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 आंसर आएगा। 7 क्या आया आपके पास, सम ऑफ जीरोज आया, 7 आया सम ऑफ जीरोज, जिसको आप इक्वेशन में क्या करोगे, पुटअप करोगे बाद में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 प्लस अंडर रूट 9/2 इसको मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस अंडर रूट 9/2 के साथ। मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कितना बन जाएगा, 4, और ऊपर बनेगा 7 प्लस अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस अंडर रूट 9, और ऊपर क्या बन गया, a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 49 माइनस 9, 49 बनेगा ना, ये 7 7 49 माइनस 9, 9 क्यों बना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल अपॉन 4, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 40/4 यानी 10, तो 10 आ गया। और 10 क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आ गया 7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 10। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे क्या लोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और यहाँ पे अल्फा बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, अगेन आपके पास मैंने कितना बोला 7, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बोला है बच्चे, 10, तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो आंसर मैच हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई थिंक क्लियर है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस ये ध्यान में रखना है कि जीरोज दी हैं कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर जीरोज दी होंगी तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अगर उसने सीधा ही आपके पास क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया, तो निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट पुट कर देना होता है ना। तो आई थिंक ये वाला मामला क्लियर है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए दोनों टाइप्स के। आगे फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज हमने फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज फाइंड आउट कीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं, मतलब ऐसी वैल्यू जहाँ पे ये क्या हो जाए, यहाँ पे x आएगा बच्चे ना, 90 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x आएगा, लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 90, इसकी वैल्यू 0 लेके आनी है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने सीखा था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ कीजिए, यानी आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके चाहिए आपको 90, और आपको ऐड करके क्या चाहिए, ऐड करके चाहिए आपको पॉजिटिव का 19। तो कोई भी ऐसी दो टर्म चूज़ कीजिए जो मल्टीप्लाई करके 90 दे दे, ऐड करके क्या दे दे आपको 19। तो 10 और 9 आई थिंक सूटेबल पेयर रहेंगे, 10 और 9। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव का 90 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो पॉजिटिव का 19 आ जाएगा। तो आप स्प्लिट कर दोगे मिडल टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9x प्लस 90 में स्प्लिट कर दिया। 19x की जगह क्या लिख दिया, 10x प्लस 9। पहले दो में से एक कॉमन निकालो, x कॉमन आ गया तो x प्लस 10 बचेगा, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे अगेन x प्लस 10 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है x प्लस 10 और यहाँ पे x प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -10 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -9। तो -9 एंड -10 ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा करेक्ट आंसर। तो इतना हमने कर लिया पोलिनोमियल्स में, जितने भी मेरे को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आपके एसपीआई के लेवल के अकॉर्डिंग। अगेन मैं एसपीआई के लेवल की बात कर रहा हूँ ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन तो मैं लग रहे होंगे, पर सिंपल उन बच्चों के लिए जो हायर क्लासेस में जा चुके हैं। जो अभी 10th लेवल के बच्चे हैं उनके लिए ये वाला मिड लेवल रहेगा ना। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे कि एसपीआई आपका जो है वो आफ्टर 10th वाला एग्ज़ाम है, आपको 11th में वहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो आफ्टर 10th वाला एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे मेंशन भी है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, 8th 9th 10th का मैथमेटिक्स। और 8th 9th 10th का मैथमेटिक्स ही हमने किया। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अच्छे से की, कैसे उसमें एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने की। तो इतना सा ही था आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर। तो आपके दो चैप्टर एसपीआई के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गए हैं बच्चे। फर्स्ट इज नंबर सिस्टम, सेकंड इज योर पॉलिनोमियल। 3 लेक्चर आपके नंबर सिस्टम के हैं, 3 लेक्चर ही आपके किसके बन गए हैं, पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो तब के लिए इतना ही है। तो आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।